नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और रविवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज रात 9:17 तक रहेगी। आज चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है। आज दोपहर बाद 3:42 तक वैदिक योग रहेगा। साथ ही आज रात 10:43 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत किया जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग रात 9:17 से रात 10:43 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि भाई ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 23 मार्च की रात 8:50 से अगली सुबह 6:02 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 23 मार्च की सुबह 6:22 से सुबह 10:59 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर 1:13 से शाम 6:39 तक भी रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 मार्च की सुबह 7:20 से दोपहर 1:05 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 9:17 से देर रात 2:53 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 मार्च की सुबह 7:20 से दोपहर 1:05 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 25 मार्च की सुबह 7:20 से दोपहर 1:05 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 8:13 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, सिंह और कन्या राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 5:02 से शाम 6:33 तक। मुंबई शाम 5:19 से शाम 6:50 तक। चंडीगढ़ शाम 5:04 से शाम 6:35 तक। लखनऊ शाम 4:47 से शाम 6:18 तक। भोपाल शाम 5:01 से शाम 6:32 तक। कोलकाता शाम 4:17 से शाम 5:48 तक। अहमदाबाद शाम 5:20 से शाम 6:51 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 4:49 से शाम 6:20 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन फायदा देने वाला है। आज ऑफिस के किसी कार्य में सीनियर्स की मदद से आपको थोड़ी राहत मिलेगी। आज घर में बच्चों के साथ आपका अच्छा टाइम बीतेगा।
माता पिता बच्चों को अच्छी सलाह भी दे सकते हैं। छात्रों को आज ऑनलाइन कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज आपके पास बिजनेस को आगे बढ़ाने का अच्छा मौका है। माँ दुर्गा को पान का पत्ता चढ़ाएं, आपकी पारिवारिक परेशानियां दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। इस राशि की महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत ही खास है। अपना समय शॉपिंग में बिता सकती हैं। नौकरी के तलाश कर रहे लोगों को आज किसी मल्टीनेशनल कंपनी से कॉल आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में आज मधुरता बनी रहेगी। कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों को तैयारी जारी रखनी चाहिए। दोस्तों की सलाह आज आपके बहुत काम आएगी। माँ कूष्मांडा को इलायची अर्पित करें, जीवन में खुशियों की प्राप्ति होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। व्यापार को बढ़ाने के लिए आप नया प्लान बनाएंगे। किसी बुजुर्ग महिला की सेवा करने का अवसर मिलेगा। इसे आप सौभाग्य के रूप में समझें। आज आपके ज्यादातर सोचे हुए काम पूरे हो जाएंगे। छात्र कोशिश करते रहें, सफलता के योग बने हुए हैं। अपनी स्थिति और योग्यता के हिसाब से ही काम करें। माँ दुर्गा को इलायची चढ़ाइए, आपकी मेहनत रंग लाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन ठीक रहने वाला है। आप परिवार वालों के साथ समय बिताएंगे। घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। आपकी कड़ी मेहनत से लोग प्रभावित होंगे और आपका अनुसरण करेंगे। आज आप ऑफिस के किसी काम में उलझे रहेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स कॉलेज में कुछ नया सीखेंगे और पढ़ाई की तरफ झुकाव बढ़ेगा। रोज की अपेक्षा आज व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा। आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत रहेगा। स्वास्थ्य फिट रखने के लिए ताजे फल खाइए। माँ कुष्मांडा को फूल अर्पित करें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है। समाज हित में किए गए कामों में की तारीफ हो सकती है। आज आपको उच्चाधिकारी के सामने बात रखने पर पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। आज रोजगार में नई उपलब्धि मिलने के योग हैं। बिजनेस में आपको फायदा हो सकता है। घरेलू जरूरत की चीजों की खरीदारी करेंगे। किसी खास व्यक्ति का सहयोग आपको मिलेगा। माँ दुर्गा की आरती करें, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। कई दिनों से चल रही कड़ी मेहनत आज आपको सफल बना सकती है। आज आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है जिन्हें आप बखूबी निभाएंगे। आज किसी काम को पूरा करने के लिए आसपास के कई लोग आपको सलाह देंगे। जीवन साथी पर भरोसा बनाए रखें। रिश्ते मजबूत होंगे। सेहत के लिहाज से आप ठीक रहेंगे। पारिवारिक समस्या दूर होगी। घर में खुशहाली बनी रहेगी। माँ कुष्मांडा के आगे माथा टेकिए, कारोबार में बरकत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज बुजुर्ग या वरिष्ठ व्यक्ति आपको सही सलाह दे सकता है। आज आपको पुरानी बातें याद आ सकती हैं। आज व्यापारिक मामलों में आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होगी। अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा आपको मिलेगी। किसी दूसरे की नकल न करें, अपने आप पर विश्वास करें। माँ कुष्मांडा के सामने घी का दीपक जलाएं। जीवन में दूसरे लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। इस राशि की महिलाएं जो घर पर ही बिजनेस करने की सोच रही हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा है। किसी भी काम को करने में जल्दबाजी न करें।
अन्यथा वो काम दोबारा करना पड़ सकता है। अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय ईश्वर की आराधना के लिए निकालिए, मन शांत रहेगा। आज आप अपने व्यवहार को निखारने की कोशिश करेंगे, माँ दुर्गा का ध्यान करें, सेहत अच्छी बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज आप लोगों को अपनी योजनाओं से सहमत कर लेंगे। अगर आप नई जमीन लेने का प्लान बना रहे हैं तो घर के बड़ों की राय जरूर लीजिए। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन संतोषजनक रहेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। लवमेट अपने मन की बात शेयर करेंगे, इससे रिश्तों में मधुरता बनेगी। शाम को परिवार के साथ किसी जरूरी मसले पर बातचीत होगी, जहां आप खुलकर अपनी राय रखेंगे। आप किसी नई तकनीक को सीखने की कोशिश करेंगे। मां कूष्मांडा को मिठाई का भोग लगाएं, आपको किस्मत का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज आपको अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखने की आवश्यकता है। इस राशि के स्टूडेंट्स आज अपनी पढ़ाई को लेकर उत्साहित होंगे और ज़्यादा समय पढ़ाई में बीतेगा, ये देखकर आपके घर वालों को खुशी होगी। इस राशि के टेक्सटाइल व्यापारी वर्ग को आज अचानक बड़ा फायदा हो सकता है। आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत बनेगा। माँ दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाइए, समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। ऑफिस में कार्यशीलता के लिए, आपकी एक्टिविटीज के लिए आपको सम्मानित किया जाएगा। आज आपके तय किए काम समय से पूरे होते नजर आ रहे हैं। साथ ही कुछ काम वक्त से पहले पूरे होने से प्रसन्नता होगी। दोस्ती में चल रही अनबन को खत्म करने के लिए आप हाथ बढ़ा सकते हैं। आज आपको कार्यों में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आपकी सकारात्मक सोच आपको लाभ दिलाएगी। माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करें, आपके सभी रुके हुए काम बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आप अपने खर्चे पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आज आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला है। माता पिता से आशीर्वाद लेने से आपकी सभी परेशानियों का हल मिलेगा। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी, साथ ही किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा भी बनेंगे। जीवन साथी के साथ आज आप कहीं घूमने जाएंगे। माँ कूष्मांडा के आगे हाथ जोड़ें, रुके काम पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज ब्राह्मण को हरी सब्जी दान करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को परफ्यूम गिफ्ट करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज विरोधी आपके व्यक्तित्व के आगे परास्त होंगे। आप अपने करियर को लेकर सजग रहेंगे। मूलांक 2, आज किसी दूसरे के भरोसे न बैठे, उचित मेहनत करने से सफलता जरूर मिलेगी। मूलांक 3, व्यवसाय संबंधी सरकारी मामलों को समय रहते सुलझाना अच्छा रहेगा। मूलांक 4, आज रुके काम को निपटाने के लिए समय अनुकूल है। परिवार के साथ सामंजस्य बैठाने में आसानी रहेगी। मूलांक 5, आज आप प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात मनवाने के सिलसिले में भागदौड़ करेंगे। मूलांक 6, आज आप किसी नए विषय पर घर वालों से चर्चा करेंगे। आपके विचारों से घर के सदस्य सहमत होंगे। मूलांक 7, राजनीति के क्षेत्र में आपकी मजबूत छवि बनेगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप जुड़ेंगे। मूलांक 8, आपकी बातों से किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसका आप खास ख्याल रखेंगे।
मूलांक 9, वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों का काम अच्छा चलेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे जप करते समय दिशाओं के बारे में। सामान्य तौर पर उत्तर या पूर्व दिशा में ही मुंह करके पूजा पाठ या जप किया जाता है, लेकिन कभी कभी किसी फल विशेष की प्राप्ति के लिए अन्य दिशाओं में भी जप किया जाता है। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके जप करने से धन, वैभव व ऐश्वर्य की पूर्ति होती है। दक्षिण दिशा में मुंह करके जप करने से षटकर्मों की प्राप्ति होती है। अब देखो लिखा है षटकर्म, लेकिन षटकर्म में मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण सब आते हैं। तो आप षटकर्म में आपको किसी के मोहन के लिए दक्षिण तरफ कैसे मुंह करेंगे? लेकिन लिखा है तो जो शास्त्र कहता है वो बताना हमारा काम है। उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण की ओर मुंह करके जप करने से शत्रु व विरोधियों पर विजय प्राप्त होती है। दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण में मुख करके जप करने से आकर्षण व सौंदर्य कामना की पूर्ति होती है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और रविवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज रात 9:17 तक रहेगी। आज चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है। आज देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की उपासना की जाएगी। कूष्मांडा यानी कुम्हड़ा। कूष्मांडा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कुम्हड़ा यानी कि कद्दू, यानी कि एक सब्जी जिसका हम सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मां कूष्मांडा को कुम्हड़े की बलि बहुत ही प्रिय है, इसलिए मां दुर्गा का नाम कूष्मांडा पड़ा। इसके साथ ही देवी मां की 8 भुजाएं होने के कारण इन्हें अष्टभुजा वाली भी कहा जाता है। माता का वाहन सिंह है और इनका निवास स्थान सूर्यमंडल के भीतर माना जाता है। तो आज मां कूष्मांडा की उपासना करना आपके लिए बड़ा ही शुभ फलदायी होगा। आज आपको देवी मां के इस मंत्र का कम से कम 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशम रुद्रा प्लुतमेव च दधानाम हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। आज मां कूष्मांडा के इस मंत्र का जप करने से आपके परिवार में खुशहाली आएगी और आपके यश तथा बल में बढ़ोतरी होगी। आप इसके अलावा आपकी आयु में वृद्धि होगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। तो ये थी चर्चा आज नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की। और अब बात करते हैं आज माता के उन मंत्रों का जिनका जप करके जीवन में चल रही विभिन्न समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। अपने जीवन में चल रही परेशानियों से जल्द छुटकारा पाने के लिए देवी मां के इस मंत्र का 108 बार जप करें। दुर्गत नाशी त्वं ही दारिद्रादि विनाशिनी जयंदा धनदा कूष्मांडे प्रणमाम्यहम्। अपनी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी के लिए और परीक्षा में अच्छे रिजल्ट के लिए देवी मां के विद्या प्राप्ति मंत्र का 5 बार जप करना चाहिए। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आज देवी मां को मालपुओं का भोग लगाएं और उनके इस मंत्र का 11 बार जप करें। जगन माता जगत कर्त्री जगदाधार रूपिणी चराचरेश्वरी कूष्मांडे प्रणमाम्यहम्। अपने घर की सुख शांति और समृद्धि बढ़ाने के लिए आज देवी के शांति मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साथ ही आज गुलाब के फूल में कपूर रखकर माता कूष्मांडा के सामने रखिए। फिर माता लक्ष्मी के मंत्र का 6 माला जप करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। शाम के समय फूल में से कपूर लेकर जला लें
और फूल देवी माँ को चढ़ा दें। इसके अलावा आज नवरात्र चतुर्थी की शाम में बेल के पेड़ की जड़ पर मिट्टी, इत्र, पत्थर और दही चढ़ाएं और अगले दिन सुबह फिर से मिट्टी, इत्र, पत्थर और दही चढ़ाकर बेल के पेड़ के उत्तर पूर्व दिशा से एक छोटी टहनी तोड़कर घर ले आएं। इस टहनी पर रोज 108 बार लक्ष्मी मंत्र पढ़िए और टहनी को नवमी के दिन तिजोरी में रखना है। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। तो ये थी चर्चा माता कूष्मांडा के निमित्त किए जाने वाले उपायों की। और अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज दोपहर बाद 3:42 तक वैदिक योग रहेगा। वैदिक योग स्थिर कार्य हो तो ठीक है, परंतु यदि कोई भागदौड़ वाला कार्य करना हो, यात्रा आदि इस योग में नहीं करनी चाहिए। साथ ही आज रात 10:43 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से दूसरा भरणी नक्षत्र को माना जाता है। भरणी का अर्थ होता है भरण पोषण करना। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं। इसके चारों चरण मेष राशि में आते हैं, लिहाजा इसकी राशि मेष है। इसके अलावा भरणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है। आपको ये भी बता दूं कि भरणी नक्षत्र में जन्मे जातक सच बोलने वाले, धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि रखने वाले, उत्तम विचारों के धनी, साहसी, प्रेरणादायक, रचनात्मक क्षेत्रों में सफल, चित्रकारी और फोटोग्राफी में अभिरुचि रखने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग कठिन से कठिन कार्य करने से भी नहीं घबराते और अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण भरणी नक्षत्र के जातक अपने जीवन में कई बार विफल होने के बाद भी हार नहीं मानते और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं और अंततः अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल भी होते हैं। बता दूं कि वनस्पतियों में भरणी नक्षत्र का संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले वैदिक योग और भरणी नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की। आप जानते हैं कि प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत करने का विधान है। लिहाजा आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत किया जाएगा। नवरात्र के दौरान पड़ने के कारण इस चतुर्थी व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये बता दूं कि नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ ही विभिन्न शक्तियों या देवी देवताओं की उपासना का भी बड़ा महत्व होता है। लिहाजा आज श्री गणेश भगवान की उपासना करना, उनके मंत्रों का जप करना और उनके निमित्त विशेष उपाय करना आपके लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। अतः हम आपको विशेष रूप से मंत्र महारणों में दिए हुए भगवान गणेश के वक्रतुंड और उच्छिष्ट गणपति मंत्र के प्रयोग के बारे में बताएंगे। आज भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद भगवान श्री गणेश जी के वक्रतुंड मंत्र का पुरस्चरण यानी कि जप करना चाहिए। मंत्र है वक्रतुंडाय हुम। अब बात करते हैं मंत्र प्रयोग की। अगर आप अपनी धन दौलत में वृद्धि करना चाहते हैं तो आज अन्न में घी मिलाकर 108 आहुतियां दीजिए और हर बार आहुति के साथ मंत्र पढ़ें। मंत्र है वक्रतुंडाय हुम। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको अचानक बड़ा धन लाभ हो जाए, आपकी जमा पूंजी में बढ़ोतरी हो जाए, तो आज आपको नारियल के टुकड़े की 1000 आहुतियां देनी चाहिए और साथ ही वक्रतुंड मंत्र का जप करना चाहिए। वक्रतुंडाय हुम स्वाहा, वक्रतुंडाय हुम स्वाहा। अगर आपको किसी भी कारणवश आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो आज आपको पहले 1008 बार वक्रतुंड मंत्र का जप करना चाहिए। फिर भगवान का ध्यान करते हुए अष्ट द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य की 108 आहुतियां देनी चाहिए। उन अष्ट द्रव्यों के नाम भी आपको बता दूं, गन्ने का रस, सत्तू, केला, चिवड़ा, तिल, मोदक, नारियल और धान का लावा।
आज इस प्रकार वक्रतुंड मंत्र का जप करके किसी एक द्रव्य की आहुति देने से आपको हर तरह की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। जानकारी के लिए बता दूं कि वैसे तो ये उपाय किसी भी पक्ष की चतुर्थी से लेकर उसी पक्ष की अगली चतुर्थी तक किया जाता है। इसमें रोज 10,000 मंत्रों का जप करके अष्ट द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य से 108 आहुतियां देनी चाहिए। लेकिन जो लोग इतना न कर पाए वो नवरात्र के दिन केवल 1008 मंत्रों का जप कर लें और किसी एक द्रव्य से 108 बार आहुति दे दें। तो ये थी वक्रतुंड मंत्र के प्रयोग की चर्चा। और अब बात करेंगे उच्छिष्ट गणपति नवारण मंत्र प्रयोग की। मंत्र प्रयोग के लिए सबसे पहले आपको मंत्र सिद्ध करना होगा। इसके लिए आपको आसन पर बैठकर 1008 बार उच्छिष्ट गणपति नवारण मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। अब इसमें पिशाच शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो ये मत समझिए कि किसी पिशाच का मंत्र है, ये गणेश जी का ही मंत्र है। हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। इस मंत्र के जप से ही कुबेर जी निधियों के स्वामी बन गए, लिहाजा ये मंत्र बड़ा ही लाभदायी है। अगर आप 1008 बार भी इस मंत्र, मान लो 1008 बार आपको करना चाहिए, अब 1008 भी नहीं कर पा रहे हैं तो 108 बार जप कर लें। श्री गणेश जी के मंत्रों के जप के लिए लाल चंदन की माला सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। लाल चंदन न होने की स्थिति में मूंगा, श्वेत चंदन, स्फटिक या रुद्राक्ष की माला पर भी जप कर सकते हैं। इस प्रकार मंत्र सिद्ध करने के बाद आपको उनका क्या प्रयोग करना है ये भी जान लीजिए। अगर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उच्छिष्ट गणपति नवारण मंत्र सिद्ध करने के बाद नीम की लकड़ियों से श्री गणेश जी की प्रतिमा बनाकर उसका विधि पूर्वक पूजन करें। अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो आज हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा इस मंत्र को सिद्ध करके उस व्यक्ति का ध्यान करके जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, घी, शहद और शक्कर को लावा में मिलाकर हवन करना चाहिए। अगर आप करियर में अच्छे फल पाना चाहते हैं तो आज आपको उच्छिष्ट गणपति नवारण मंत्र सिद्ध करके कुम्हार के घर से मिट्टी लाकर उससे गणेश जी की मूर्ति बनानी चाहिए और उस मूर्ति को घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करके उसकी पूजा करनी चाहिए। अगर आप सुख सौभाग्य पाना चाहते हैं और हर प्रकार से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको पहले उच्छिष्ट गणपति नवारण मंत्र का 1008 बार या 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जप करने के बाद भोजपत्र पर अनार की कलम से या फिर सादे कागज पर लाल स्याही से उच्छिष्ट गणपति मंत्र को लिखकर ताबीज में डलवाकर अपने गले में धारण करना चाहिए। देखो, कागज में तभी डलवाइए जब आपकी भोजपत्र खरीदने की सामर्थ्य न हो। व्यर्थ में हम ये नहीं कहते कि कागज पे ही बना लो, सब लोग कागज पे ही बना ले तो ये विधान से क्या होगा फिर। ये तो हम इसलिए कहते हैं भाई मजबूरी हो। आप सुबह 5 बजे घर से निकलते हैं और बाजार खुलने के पहले ऑफिस पहुंच जाते हैं, शाम को 5 साढ़े 5 बजे ऑफिस से निकलते हैं और रात में 9 बजे अपने घर पहुंचते हैं, तो मजबूरी है आपकी। आप कागज पे बनाइए, अगर भोजपत्र पे नहीं बना सकते वो तो ठीक है, लेकिन जो कर सकते हैं और जानबूझ के नहीं कर रहे हैं कि कागज बता दिया है करने दो, उनका काम नहीं चलेगा, ये बता दूं। उनको अगर लाभ चाहिए तो प्रॉपर चीज ला के करना पड़ेगा। ये तो थी उच्छिष्ट गणपति नवारण मंत्र के प्रयोग की चर्चा। आज चैत्र नवरात्र के चौथे दिन चतुर्थी तिथि को माता कूष्मांडा और भगवान गणेश के निमित्त कौन से उपाय करने हैं, हमने इसकी चर्चा की है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, आपका पैसा वापस मिलेगा। ये पैसे आप किसी नई परियोजना पर लगाएंगे। आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। जीवन साथी आपको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। सी, आपके ऊपर काम का दबाव बना रहेगा,
जिससे आप थोड़ी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। डी, कामों को पूरा करने के लिए अपने लिए समय निकालेंगे, अपने कामों पर कमियों और खूबियों का पर गौर करेंगे। ई, प्रेम के प्रति सकारात्मक बदलाव होगा, जिससे लवमेट्स के बीच करीबियां बढ़ेंगी। एफ, करियर की दृष्टि से आज का दिन अच्छा रहेगा और अचानक से आपको धन लाभ होगा। जी, आज आप ताकतवर बनकर उभरेंगे और परिवार के प्रति आपका प्यार और बढ़ेगा। एच, आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे आप जिससे वो आपके किसी काम में मदद कर सकते हैं। आई, कुछ कामों को लेकर आप निर्णय लेंगे, ये निर्णय आपके लिए बेहतरीन रहेंगे। जे, कीमती चीज कहीं रखकर भूल जाएंगे, जिससे आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। के, किसी से ऐसी बात ना कहें जिससे आपके रिश्तों के बीच दरार पड़े। एल, आज आप भी काम की शुरुआत करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। एम, अपने शत्रुओं से आज आप सावधान रहें, नहीं तो आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आज आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो आज आप जॉब चेंज कर सकते हैं। ओ, पिछले समय में किए गए कार्यों में विचार करेंगे, जिससे आप थोड़ा उलझे रहेंगे। पी, आपको आज आलस्य से बचना चाहिए, नहीं तो आपके काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं। क्यू, व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपको अचानक से धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। आर, आज का दिन आपके लिए संघर्षपूर्ण रहने वाला है, किसी बात को लेकर किसी से विवाद होने की स्थिति बन सकती है। एस, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, दोस्तों और रिश्तेदारों की आपको मदद मिलेगी। टी, आपको किसी काम में सफलता मिलेगी, परिवार के लोगों से प्रेम और आदर मिलेगा। यू, अगर आपकी मेडिकल स्टोर की शॉप है तो आपको आज अच्छा लाभ होगा। वी, आपके जो महत्वपूर्ण अधूरे काम पड़े हैं वो काम आज आपके पूरे हो जाएंगे। डब्ल्यू, किसी धार्मिक स्थान पर जाएंगे, किसी बौद्धिक काम में कामयाबी मिलेगी। एक्स, किसी को भी रुपए उधार देने से बचें, किसी काम में आपको अचानक से रुपए की जरूरत पड़ सकती है। वाई, आज के दिन की शुरुआत खुशनुमा रहेगी, आपको बेहतरीन सरप्राइज कोई दे सकता है। जेड, आपके लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, किसी काम में आप हद से ज्यादा व्यस्त बने रहेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं मनसा देवी के दर्शन। माँ का ये मंदिर उत्तराखंड के हरिद्वार में एक पहाड़ी पर स्थित है। मान्यता है कि इस मंदिर में भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, इसीलिए इस मंदिर का नाम मनसा देवी पड़ा। भक्त माँ के दर्शन के बाद इस मंदिर में मौजूद पेड़ पर मनोकामना का पवित्र धागा भी बांधते हैं। नवरात्रों पर यहाँ लाखों भक्त दर्शन करने पहुँचते हैं। आप भी कीजिए माँ मनसा के पवित्र दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 22 मार्च चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है, ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। चतुर्थी तिथि आज रात 9:17 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल शाम 6:39 तक रहेगी। पंचमी तिथि में बेल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज भगवान शिव को माला अर्पित करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और माता को भी प्रणाम करें। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।